को इनकी कृपा के आदर में समर्पित कर दो। जो आप पर कृपा हुई है ये अलौकिक है, अहेतुकी है और निश्चित ये परम कल्याण के लिए ही हम पर कृपा हुई। जब जिस जीव के आवागमन चक्र का अंतिम जन्म होता है तो उसे नाम रूप लीला धाम का महामहिम स्वरूप श्रवण कथन करने का सौभाग्य, संत समागम और आराधना उपासना पद्धति ये प्राप्त होते हैं। महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो हमें प्राप्त है ये हमारे अंतिम जन्म की सूचना है। यदि हम कृपा का आदर करते हुए जो उपासना पद्धति मिली है उसमें अपने जीवन को अर्पित कर दे तो प्रियालाल की अहेतुकी कृपा से ये हमारा आखिरी जन्म होगा। दुख क्लेश अशांति सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभुक्ता काहि न भवता नापि संसार मध्ये विद्यादानाध्वराद्यैः कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्यहो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संग। हे भाई, यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, ऐसी बात मत मानना, ये आपको फंस दिखा होता है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे। उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करें, मौन का आश्रय ले और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष यहां कह रहे उर्गुण वानप्य हो समृत आत्मा। आप अपने गुणों को प्रकाशित करके ऐसा कहीं उपभोग तो नहीं कर रहे, अपने सम्मान का गुण प्रदर्शित करके चाही हुई वस्तुओं का, मानी हुई मान्यता का यदि उपभोग कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। आपको गुण प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का जस गा रहे हैं। हजारों को लाभ मिले, लाखों को लाभ मिले, करोड़ों को मिले, सबका मंगल हो, कोई कुछ। यहां कह रहे हैं कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना, विषय आए स्वीकृत नहीं है हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं, चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक के। श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मठ सखे सर्वतो मुक्त संगा, ये अमृत में वचन। वृंदावन में तुम्हारा आगमन हुआ, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास, तो यहां किसी का संग मत करना। कह रहे सखे सर्वतो मुक्त संगा। सर्व संग और संत संग इस सर्व में नहीं आता। जो भगवत अनुराग में रंगे हुए महापुरुष हैं तो भगवत प्राप्त संतों ने भी ऐसी आकांक्षा की कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवतों का संग मिले।
क्योंकि बिना उनकी चरण धूलि में बैठे, उनकी चरण धूलि से अभिषिक्त हुए ना तत्वबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। तो संतों का संग ही सर्व संग का त्याग कराता है। इसीलिए श्री भगवान ने अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्ति के उपाय का जब वर्णन किया तो कह रहे व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुणेत सत्संगा सर्व संगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत नियम और तीर्थ यात्रा धर्म आदि, इन सब के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय आदि, देवताओं का यजन पूजन आदि, इनके द्वारा मेरी प्राप्ति उतनी संभव रहेगी जितनी संत संग से। क्योंकि संत संग क्या करता, सर्व संगोपहो हिमाम, सर्व संगों का त्याग करा देता है।